वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, हम कल पढ़ रहे थे एल्गी में रिप्रोडक्शन। ओके, एंड रिप्रोडक्शन में भी हमने सेक्सुअल तथा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स पे चल रहे थे। ओके, एंड हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, सो देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने सबसे पहले पढ़ा था जूस्पोर्स। ओके, सो जूस्पोर्स हमारे पास में किस प्रकार की स्ट्रक्चर्स होती है? फ्लैजिलेटेड। हम पढ़ रहे थे यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तथा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हमारे पास में जो फर्स्ट टाइप था वह था हमारे पास में जूस्पोर्स के थ्रू। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास में था जूस्पोर्स। ओके, जूस्पोर्स हमारे पास में एक्चुअली फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जूस्पोर्स का फॉर्मेशन हमारे पास में फेवरेबल कंडीशंस में होता है तथा ये जूस्पोर्स बिफोर हमारे पास में जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं उससे पहले स्विम करते हैं। ओके, तथा इन जूस्पोर्स का हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे पास में कंपाउंड जूस्पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं एंड उस कंडीशंस को हम बोल रहे थे सिनजूस्पोर, जो हमारे पास में प्रेजेंट थी वाउचेरिया में। ओके, देन हम पढ़ रहे थे दैट व्हाट इज फ्लैजेला। ओके, सो देखिए, फ्लैजेला हमारे पास में लोकोमोशन के लिए नेसेसरी होता है। ओके, फ्लैजेला का नंबर कंपैरेटिवली टू सिलिया कम होता है। ये हमारे पास में 2, 4, 6 इनके नंबर में ही प्रेजेंट होते हैं, जबकि सिलिया का नंबर हमारे पास में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ओके, एंड हमारे पास में जो फ्लैजिला है वह भी हमारे पास में दो प्रकार के थे। जो हमारे पास में फर्स्ट टाइप था वह था एक्रोनिमेटिक एंड विप्लैश टाइप। ओके, एंड जो नेक्स्ट हमारे पास में था वो था टिनसेल और प्लूरोनिमेटिक। ओके, यदि हम एक्रोनिमेटिक एंड विप्लैश टाइप फ्लैजिलम की बात करें तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में सरफेस स्मूथ होती है, तथा यदि हम टिंसल और प्लूरोनिमेटिक फ्लैजिलम की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में फ्लैजिला के सरफेस पे प्रोजेक्शन निकले हुए रहते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं मेस्टिगोनिम्स एंड वॉट फ्लीमर्स। ओके, सो देखिए, यदि हम एक्रोनिमेटिक फ्लैजिलम की स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास में कुछ इस प्रकार से आती है। दिस इज एक्रोनिमेटिक फ्लैजिलम। ओके, यह हमारे पास में है एक्रोनिमेटिक फ्लैजिलम। एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला। यदि हम प्लूरोनिमेटिक फ्लैजिला की बात करें तो वह हमारे पास में कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट रहता है, तथा हमारे पास में यहाँ पे मेस्टिगोनिम्स एंड फ्लीमर्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, दीज आर व्हाट मेस्टिगोनिम्स और फ्लीमर्स। ओके, सो यह हमारे पास में है एक्रोनिमेटिक फ्लैजिलम, जिसकी सरफेस हमारे पास में स्मूथ है, जबकि यह हमारे पास में है प्लूरोनिमेटिक फ्लैजिलम, जहाँ पे हमारे पास में छोटे छोटे मेस्टिगोनिम्स और फ्लीमर्स प्रेजेंट है। ओके, अब हमारे पास में ये जो टिंसेल एंड प्लूरोनिमेटिक फ्लैजिलम है यह भी फर्दर वेरियस पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, यदि हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो हमारे पास में यहाँ पे है पेंटोनिमेटिक। यदि हम टिंसेल और प्लूरोनिमेटिक फ्लैजिलम की बात करें तो फर्स्ट हमारे पास में है पेंटोनिमेटिक। ओके, देखिए, पेंटोनिमेटिक टाइप में हमारे पास में मेस्टिगोनिम्स टू अपोजिट रोज में प्रेजेंट होंगे तथा रेडियल अरेंजमेंट को शो करेंगे। ओके, सो हमारे पास में यदि हम पेंटोनिमेटिक फ्लैजिला की बात करें तो हमारे पास में यह कुछ इस प्रकार से प्रेजेंट होगा। ओके, यहाँ पे हमारे पास में मेस्टिगोनिम्स
टू अपोजिट रोज में प्रेजेंट होंगे तथा रेडियल अरेंजमेंट को शो करेंगे। ये हमारे पास में प्रकार है पेंटोनिमेटिक। ओके, सो यहाँ पे देखिए, हियर मेस्टिगोनीम्स arranged into opposite rows and show radial type of arrangement। ओके, सो यह हमारे पास में है पेंटोनिमेटिक। पेंटोनिमेटिक के बाद में हमारे पास में नेक्स्ट टाइप आता है पेंटोक्रोनिमेटिक। ओके, पेंटोक्रोनिमेटिक फ्लैजिलम में हमारे पास में एक टर्मिनल फिब्रिल प्रेजेंट होता है एंड उस पर हमारे पास में मेस्टिगोनिम्स अरेंज्ड होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास में है पेंटोक्रोनिमेटिक। पेंटोक्रोनिमेटिक, यहाँ पे देखिए हमारे पास में कुछ इस प्रकार से ये प्रेजेंट होगा एंड हमारे पास में इस प्रकार से मेस्टिगोनिम्स अरेंज्ड होंगे। ओके, सो यदि हम पेंटोक्रोनिमेटिक के बारे में बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि अ पेंटोनिमेटिक फ्लैजिलम विथ अ टर्मिनल फिब्रिल को ही हम क्या बोलेंगे, पेंटोक्रोनिमेटिक। ओके, सो अ पेंटोनिमेटिक फ्लैजिलम with a terminal fibril is known as pentochronimatic flagellum। पेंटोक्रोनिमेटिक फ्लैजिलम। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में जो टाइप है वह हमारे पास में है स्टिकोनिमेटिक फ्लैजिलम। सो द नेक्स्ट इज स्टिकोनिमेटिक फ्लैजिलम। ओके, तो देखिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास में जो मेस्टिगोनिम्स है वह फ्लैजिलम के ओनली एक ही साइड की ओर डेवलप होंगे। ओके, जैसे हमारे पास में पेंटोनिमेटिक तथा पेंटोक्रोनिमेटिक में फ्लैजिलम दोनों साइड में डेवलप थे, लेकिन स्टिकोनिमेटिक में हमारे पास में फ्लैजिलम टर्मिनल फिब्रिल के ओनली एक ही साइड में डेवलप होंगे। ओके, सो स्टिकोनिमेटिक यदि हम देखें तो हमारे पास में यह कंडीशन कुछ इस प्रकार से आएगी कि यहाँ पे हमारे पास में मेस्टिगोनिम्स टर्मिनल फिब्रिल के ओनली वन साइड में ही अरेंज्ड होंगे। ओके, सो हियर मेस्टिगोनिम्स अरेंज्ड only one side of the flagellum। ओके, सो यह कंडीशन हमारे पास में है स्टिकोनिमेटिक फ्लैजिलम की। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास में फ्लैजिलम के दो टाइप हो गए। द फर्स्ट वन इज एक्रोनिमेटिक एंड विप्लेश टाइप एंड द अदर वन इज प्लूरोनिमेटिक एंड टेंसल टाइप। यदि हम प्लूरोनिमेटिक के भी फर्दर डिविजन्स की बात करें तो हमारे पास में 3 टाइप के फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। द फर्स्ट वन इज पेंटोनिमेटिक, द अदर वन इज पेंटोक्रोनिमेटिक एंड द थर्ड वन इज स्टिकोनिमेटिक फ्लैजिलम। ओके, यदि हम फ्लैजिलम की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए हमारे पास में फ्लैजिला की इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है। नाउ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिलम।
ओके देखिए यहाँ पे हमारे पास में 9+2 का अरेंजमेंट पाया जाता है। ओके दैट मीन्स हमारे पास में 9 तो पेरिफेरल फिब्रिल प्रेजेंट होंगे जो कि डबलेट की फॉर्म में होंगे, तथा 2 हमारे पास में सेंट्रल फिब्रिल प्रेजेंट होंगे जो कि हमारे पास में सिंगलेट की फॉर्म में होंगे। ओके सो यहाँ पे हमारे पास में 9+2 अरेंजमेंट। ओके यदि हम 9 फिब्रिल्स की बात करें तो ये हमारे पास में डबलेट की फॉर्म में होंगे। ओके यदि हम 2 की बात करें तथा ये हमारे पास में किस प्रकार के होंगे, पेरिफेरल फिब्रिल्स, पेरिफेरल फिब्रिल्स। ओके तथा यदि हम 2 फिब्रिल्स की बात करें तो ये हमारे पास में किस प्रकार के होंगे, सिंगलेट की फॉर्म में, तथा ये हमारे पास में होंगे सेंट्रल फिब्रिल्स। ओके सो दीज आर इन सिंगलेट फॉर्म एंड ये हमारे पास में होंगे सेंट्रल फिब्रिल्स, सेंट्रल फिब्रिल्स। ओके सो इस प्रकार से हमारे पास में फ्लैजिलम की इंटरनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी जिसमें हमारे पास में 9+2 अरेंजमेंट होगा। 9 हमारे पास में डबलेट फॉर्म में पेरिफेरल फिब्रिल्स प्रेजेंट होंगे तथा 2 हमारे पास में सिंगलेट फॉर्म में सेंट्रल फिब्रिल्स प्रेजेंट होंगे। ओके सो नेक्स्ट देखिए ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास में प्रेजेंट होंगे। ओके इस प्रकार से हमारे पास में 9 तो हमारे पास में पेरिफेरल फिब्रिल्स प्रेजेंट होंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड व्हाट 9। ओके एंड 2 हमारे पास में सेंट्रल फिब्रिल्स प्रेजेंट होंगे। ओके एंड इनके चारों ओर हमारे पास में इस प्रकार से मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगे। ओके सो ये हमारे पास में फ्लैजिला के ट्रांसफर सेक्शन का डायग्राम है जिसमें हमारे पास में 9+2 अरेंजमेंट प्रेजेंट है। ओके ये तो हमारे पास में है सेंट्रल फिब्रिल्स। ओके एंड दीज आर पेरिफेरल फिब्रिल्स। सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। ओके अब हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, दैट इज हमारे पास में है एप्लेनोस्पोर। देखिए एप्लेनोस्पोर्स का फॉर्मेशन हमारे पास में अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है तथा ये एक्चुअली हमारे पास में नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है जिसमें प्रोटोप्लाज्म हमारे पास में थिन सेल वॉल के थ्रू सराउंडेड रहता है। ओके यदि हम एप्लेनोस्पोर्स की बात करें तो हमारे पास में एप्लेनोस्पोर कहाँ पे पाए जाते हैं, यूलोथ्रिक्स में, एंड ये एप्लेनोस्पोर हमारे पास में जर्मिनेट होकर नए प्लांट का या नए थैलस का फॉर्मेशन कर देंगे। ओके सो हमारे पास में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट टाइप है एप्लेनोस्पोर्स। सो नेक्स्ट हमारे पास में है एप्लेनोस्पोर्स। ओके सो ये हमारे पास में फर्स्टली किस प्रकार के स्पोर्स हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स, नॉन मोटाइल स्पोर्स। द नेक्स्ट थिंग इज ये जो हमारे पास में एप्लेनोस्पोर्स है इनका फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशंस में होगा। सो फॉर्म्ड इन अनफेवरेबल कंडीशंस। ओके एंड द नेक्स्ट इज ये एप्लेनोस्पोर्स में हमारे पास में प्रोटोप्लाज्म एक थिन सेल वॉल के थ्रू सराउंडेड होगा। ओके सो अदर इज प्रोटोप्लाज्म surrounded by a thin cell wall। ओके नेक्स्ट थिंग यदि हम देखें तो ये एप्लेनोस्पोर जर्मिनेशन के उपरांत न्यू थैलस का फॉर्मेशन करेंगे। ओके दे फॉर्म न्यू थैलस, they form a new thallus upon
जर्मिनेशन, ओके। तथा एप्लेनोस्पोर हमारे पास में कहाँ पे पाए जाएंगे, कौन से एल्गे में प्रेजेंट होंगे, तो ये हमारे पास में प्रेजेंट होंगे यूलोथ्रिक्स में, ओके। यहाँ पे ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। सो एप्लेनोस्पोर हमारे पास में किस प्रकार के स्पोर्स होंगे, नॉन मोटाइल स्पोर्स, जिनका फॉर्मेशन हमारे पास में अनफेवरेबल कंडीशंस में होगा। इनका प्रोटोप्लाज्म हमारे पास में थिन सेल वॉल के थ्रू सराउंडेड होगा तथा आफ्टर जर्मिनेशन ये हमारे पास में न्यू थैलस का फॉर्मेशन करेंगे, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास में है एकाइनिड्स। देखिए एकाइनिड्स भी एक्चुअली हमारे पास में अनफेवरेबल कंडीशंस में प्रेजेंट होती है एंड ये हमारे पास में क्या है, मेथड ऑफ पेरिनेशन, दैट मीन्स अनफेवरेबल कंडीशंस को बियर करने का यह एक तरीका है। एंड जब हमारे पास में फेवरेबल कंडीशंस आएगी तब ये एकाइनिड्स जर्मिनेट होंगे, न्यू थैलस का फॉर्मेशन करेगी, ओके। ये हमारे पास में थिक वॉल्ड है तथा ये भी किस प्रकार की है, हमारे पास में नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स है, ओके। एंड एकाइनिड्स हमारे पास में कहाँ पे प्रेजेंट होगी, एनाबेना में, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास में है एकाइनिड्स। So the next method is एकाइनिड्स, ओके। इनका फॉर्मेशन भी हमारे पास में किन कंडीशंस में होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में, ओके। सो फॉर्म्ड इन अनफेवरेबल कंडीशंस, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज, यदि हम एकाइनिड्स की बात करें तो ये हमारे पास में एक्चुअली क्या है, मेथड ऑफ पेरिनेशन, ओके। सो मेथड ऑफ पेरिनेशन, ओके। द अदर थिंग इज, ये हमारे पास में एक थिक सेल वॉल के थ्रू सराउंडेड होगी। सो फर्स्टली ये कैसे होगी, हमारे पास में नॉन मोटाइल एंड सराउंडेड बाय a thick cell wall, ओके। देन आफ्टर यदि हम एकाइनिड्स की बात करें तो ये हमारे पास में कहाँ पे प्रेजेंट होगी, एनाबेना में, ओके। सो एग्जाम्पल हमारे पास में है एनाबेना, ओके। सो देखिए एकाइनिड्स हमारे पास में अनफेवरेबल कंडीशन में फॉर्म होगी। ये भी जस्ट लाइक एप्लेनोस्पोर्स की तरह हमारे पास में नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स होगी जिनके चारों तरफ हमारे पास में थिक सेल वॉल प्रेजेंट होगी, ओके। एक्चुअली एकाइनिड्स हमारे पास में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है एंड द नेक्स्ट थिंग ये हमारे पास में पेरिनेशन का मेथड है, दैट मीन्स अनफेवरेबल कंडीशंस को बियर करने का एक तरीका है। जब हमारे पास में फेवरेबल कंडीशंस प्रेजेंट होगी तब ये एकाइनिड्स जर्मिनेट करके एंड न्यू थैलस का फॉर्मेशन करेंगे, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास में है हिप्नोस्पोर्स। देखिए तो ये हमारे पास में थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स है, इनका फॉर्मेशन हमारे पास में होगा अनफेवरेबल कंडीशंस में, ओके। एंड हमारे पास में इनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो डिवाइड होकर वेरियस सिस्ट्स का फॉर्मेशन करेगा, ओके। एंड सिस्ट्स में हमारे पास में यह कैपेसिटी होगी कि वह न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर सके। यदि हम हिप्नोस्पोर्स की बात करें तो ये हमारे पास में प्रेजेंट होंगे क्लेमाइडोमोनास निवेलिस में, ओके। सो व्हाट आर हिप्नोस्पोर्स, दीज आर थिक वॉल्ड स्पोर्स जिनमें हमारे पास में इनका प्रोटोप्लाज्म डिवाइडेड होके सिस्ट्स का फॉर्मेशन करेगा, ओके। एंड इनका फॉर्मेशन भी हमारे पास में अनफेवरेबल कंडीशंस में ही होगा। यदि हम हिप्नोस्पोर्स की बात करें तो ये हमारे पास में किस एल्गी में प्रेजेंट होंगे, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस में, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास में है हिप्नोस्पोर्स, ओके। सो इनका फॉर्मेशन भी हमारे पास में अनफेवरेबल कंडीशंस में होगा। सो फॉर्म्ड इन अनफेवरेबल कंडीशन, ओके। यदि हम नेक्स्ट थिंग देखें हिप्नोस्पोर्स में तो ये हमारे पास में थिक वॉल्ड स्पोर्स है, ओके। सो दीज आर थिक वॉल्ड स्पोर्स
ओके। द नेक्स्ट थिंग इज इन हिप्नोस्पोर्स का हमारे पास में प्रोटोप्लाज्म डिवाइडेड होके वेरियस सिस्ट्स का फॉर्मेशन करेगा। ओके, सो प्रोटोप्लाज्म डिवाइड एंड फॉर्म वेरियस सिस्ट्स। ओके, अब ये जो हमारे पास में सिस्ट्स का फॉर्मेशन हुआ है जिनके चारों ओर हमारे पास में थिक वॉल प्रेजेंट है, जब हमारे पास में फेवरेबल कंडीशंस आएगी तो ये सिस्ट्स हमारे पास में जर्मिनेट करके न्यू थैलस का फॉर्मेशन करेगी। ओके, सो दीज सिस्ट्स ये हमारे पास में करेगी जर्मिनेट एंड जर्मिनेट करके ये हमारे पास में फॉर्म अ न्यू थैलस। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास में यदि हम हिप्नोस्पोर्स की बात करें तो ये हमारे पास में कौन से एल्गी में प्रेजेंट होंगे, क्लेमाइडोमोनास निवालिस में। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास में एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास निवालिस। ओके, सो व्हाट आर हिप्नोस्पोर्स, ये हमारे पास में पहली बात कौन सी कंडीशंस में फॉर्म होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस में, थिक वॉल्ड स्पोर्स है। द नेक्स्ट थिंग इज इनका प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होके छोटी छोटी सिस्ट्स का फॉर्मेशन करता है तथा ये सिस्ट्स जब हमारे पास में फेवरेबल टाइम पीरियड आता है, फेवरेबल कंडीशंस आती है तो जर्मिनेट करके न्यू थैलस का फॉर्मेशन करती है। ओके, एंड हिप्नोस्पोर्स हमारे पास में कौन से एल्गी में प्रेजेंट होंगे, क्लेमाइडोमोनास निवालिस में। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार से हमारे पास में ये हिप्नोस्पोर्स प्रेजेंट है जिनने हमारे पास में सिस्ट्स का फॉर्मेशन किया है तथा ये सिस्ट्स जब हमारे पास में फेवरेबल टाइम पीरियड आएगा तब ये जर्मिनेट करके न्यू थैलस का फॉर्मेशन करेगी। ओके, सो द नेक्स्ट इज हमारे पास में है टेट्रास्पोर्स। टेट्रास्पोर्स भी एक्चुअली हमारे पास में नॉन मोटाइल स्पोर्स ही होते हैं जो कि रोडोफाइसी तथा फियोफाइसी के मेंबर में पाए जाते हैं। ओके, एंड ये टेट्रास्पोर एक्चुअली हमारे पास में टेट्रास्पोरेंजिया में रिडक्शन डिवीजन के थ्रू बनते हैं। ओके, एंड ये जो टेट्रास्पोरेंजिया है कहाँ पे प्रेजेंट होती है, टेट्रा स्पोरोफिटिक प्लांट्स के ऊपर। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास में है टेट्रास्पोर्स। सो द नेक्स्ट वन इज टेट्रास्पोर्स। ओके, सो टेट्रास्पोर्स का फॉर्मेशन हमारे पास में होगा टेट्रास्पोरेंजिया में। ओके, द अदर थिंग इज ये जो हमारे पास में टेट्रास्पोर है इनका फॉर्मेशन टेट्रास्पोरेंजिया में किस प्रकार से होगा, रिडक्शन डिवीजन से। एंड द नेक्स्ट थिंग इज ये टेट्रास्पोर भी हमारे पास में किस प्रकार के हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स। ओके, सो द फर्स्ट इज दीज आर non-motile spore, non-motile spores. Okay, the next thing is they form in tetrasporangia, tetrasporangia after टेट्रास्पोरेंजिया आफ्टर रिडक्शन डिवीजन। तथा ये जो हमारे पास में टेट्रास्पोरेंजिया है, इन टेट्रास्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हमारे पास में कौन से प्लांट्स के ऊपर होता है, टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट्स पे। ओके, सो दिस टेट्रास्पोरेंजिया फॉर्म ऑन टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट्स। ओके, सो हमारे पास में टेट्रास्पोर्स एक्चुअली किस प्रकार के स्पोर्स हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स। ओके, द अदर थिंग इज इनका फॉर्मेशन हमारे पास में होगा टेट्रास्पोरेंजिया में एंड टेट्रास्पोरेंजिया भी हमारे पास में टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। ओके, यदि हम टेट्रास्पोर्स की नेक्स्ट बात करें तो देखिए, यदि हम देखें कि ये टेट्रास्पोरेंजिया में रिडक्शन डिवीजन के परिणाम स्वरूप बने हैं,
दैट मीन्स हमारे पास में जो टेट्रास्पोरेंजिया है वह नेचर में क्या होगी, डिप्लॉइड, और फिर बाद में डिप्लॉइड से हमारे पास में हैप्लॉइड क्या बन जाएंगे, टेट्रास्पोर्स। ओके, द अदर थिंग इज, यदि हम टेट्रास्पोर्स की बात करें तो देखिए ये हमारे पास में दो ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं। द फर्स्ट वन इज फियोफाइसी, द फर्स्ट वन इज फियोफाइसी तथा नेक्स्ट हमारे पास में है रोडोफाइसी, रोडोफाइसी। ओके, इन दोनों ग्रुप्स में हमारे पास में ये टेट्रास्पोर्स प्रेजेंट हो गए। ओके, सो टेट्रास्पोर्स हमारे पास में किस प्रकार के स्पोर्स हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स। इनका फॉर्मेशन हमारे पास में होगा टेट्रास्पोरेंजिया में, एंड ये टेट्रास्पोरेंजिया हमारे पास में टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट होगी। द अदर थिंग इज टेट्रास्पोरेंजिया हमारे पास में टेट्रास्पोरोफिटिक प्लांट्स के ऊपर फॉर्म होगी, एंड ये जो हमारे पास में टेट्रास्पोर्स है यह एल्गी के हमारे पास में दो ग्रुप्स में प्रेजेंट हो गए। द फर्स्ट वन इज फियोफाइसी एंड द अदर वन इज रोडोफाइसी। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास में है ओटोस्पोर्स। ओके, ओटोस्पोर्स हमारे पास में एप्लेनोस्पोर्स के समान ही स्ट्रक्चर है तथा ये हमारे पास में पेरेंट सेल के सिमिलर होते हैं। ओके, ओटोस्पोर्स हमारे पास में प्रेजेंट होंगे क्लोरेला तथा सेनेडेस्मस। ये ओटोस्पोर्स बिफोर जर्मिनेशन इनमें हमारे पास में अपने पेरेंट सेल के सभी प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे। दैट मीन्स जब ये ओटोस्पोर्स हमारे पास में स्पोरेंजिया से बाहर लिबरेटेड आउट होंगे उससे पहले हमारे पास में ये ओटोस्पोर्स अपने पेरेंट सेल के सभी कैरेक्टर्स को एक्वायर कर लेंगे। ओके, सो व्हाट आर ओटोस्पोर्स। नेक्स्ट जो हमारे पास में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है वह है हमारे पास में ओटोस्पोर्स। ओटोस्पोर्स। ओके, तो देखिए फर्स्ट हमारे पास में ये ओटोस्पोर्स सिमिलर टू व्हाट, पेरेंट सेल। ओके, एंड ये हमारे पास में जस्ट लाइक अ प्लेनोस्पोर्स, ओके, and they are similar to their parent cell. Okay, यदि हम नेक्स्ट थिंग देखें इन ओटोस्पोर्स की तो देखिए ये ओटोस्पोर्स स्पोरेंजियम से, अब ओटोस्पोर्स का फॉर्मेशन हमारे पास में किस में होगा, ओटोस्पोरेंजियम में, जैसे टेट्रास्पोर्स का फॉर्मेशन हमारे पास में किस में हो रहा था, टेट्रास्पोरेंजियम में। ओके, सो ये जो हमारे पास में ओटोस्पोर्स है ये बिफोर लिबरेशन अपने पेरेंट सेल के सभी कैरेक्टर्स को एक्वायर कर लेंगे। ओके, सो बिफोर लिबरेशन from the sporangium they acquire all the characters of their parent cell। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास में है दैट ये जो हमारे पास में ओटोस्पोर्स है ये ओटोस्पोर्स बिफोर लिबरेशन व्हाट, ओटोस्पोरेंजियम पेरेंट सेल के सभी कैरेक्टर्स को एक्वायर कर लेंगे। ओके, यदि हम ओटोस्पोर्स की बात करें तो ओटोस्पोर्स हमारे पास में किन एल्गे में प्रेजेंट होते हैं, तो देखिए ये हमारे पास में प्रेजेंट होंगे सेनेडेस्मस। ओके, तथा नेक्स्ट हमारे पास में है क्लोरेला। सो द नेक्स्ट इज क्लोरेला। ओके, सो इन दोनों मेंबर्स में हमारे पास में क्या प्रेजेंट होंगे, ओटोस्पोर्स जो कि अपनी पेरेंट सेल के इक्विवेलेंट होंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज ये ओटोस्पोर्स हमारे पास में ओटोस्पोरेंजियम से लिबरेशन से पहले अपने पेरेंट सेल के सभी कैरेक्टर्स को एक्वायर कर लेंगे ताकि जब ये जर्मिनेट हो तो पेरेंट सेल की तरह ही हमारे पास में एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो सके। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास में है
ये कुछ हमारे पास में रिप्रोडक्शन के टाइप्स बता रखे हैं। ओके, सो फर्स्ट हमारे पास में है सेल डिवीज़न, जिसमें हमारे पास में एक सेल थी, देन हमारे पास में सेप्टम का फॉर्मेशन हुआ, 2 सेल बन गई, देन हमारे पास में ये है होमोस्पोर। ओके, एंड ये हमारे पास में क्या है, एंडोस्पोर्स, जो अंदर की साइड में बनेंगे हमारे पास में स्पोरेंजियम के। एक्सोस्पोर्स हमारे पास में सेल के आउटसाइड बनेंगे। दीज आर व्हाट, अकाइनेट्स, एंड ये अकाइनेट्स हमारे पास में क्या है, एक्चुअली पेरिनेशन का एक मेथड। ओके, सो ये इस प्रकार से हमारे पास में है एकाइनेट्स। एकाइनेट्स जो कि हमारे पास में एक्चुअली पेरिनेशन का एक मेथड है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास में है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास में डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स का फ्यूज़न होगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास में गैमेटेंजिया में सिंपल माइटोटिक और बाय रिडक्शन डिवीजन के थ्रू हमारे पास में गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। द अदर थिंग इज हैप्लॉइड गैमेट हमारे पास में फर्टिलाइज होकर डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास में है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो द नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास में होगा थ्रू गैमेट्स। ओके, सो थ्रू गैमेट्स। द नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पे हमारे पास में गैमेटेंजिया में माइटोटिक तथा रिडक्शन डिवीजन द्वारा गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। देखिए यदि हमारे पास में गैमेटेंजिया हैप्लॉइड है तो माइटोटिक डिवीजन होगा, तथा यदि हमारे पास में गैमेटेंजिया डिप्लॉइड है तो हमारे पास में फिर होगा मेयोटिक डिवीजन, ताकि हमारे पास में हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन हो सके या हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन हो सके। ओके, सो इन गैमेटेंजिया माइटोटिक and by meiotic division formation of gametes takes place। ओके, नेक्स्ट थिंग हमारे पास में ये है कि दैट यहाँ पे हमारे पास में फर्टिलाइजेशन भी होगा, जिसके थ्रू हमारे पास में 2 गैमेट्स फ्यूज करके एंड डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, हियर फर्टिलाइजेशन takes place by this 2 gametes fuse by this 2 gametes fuse and form a zygote। ओके, सो देखिए हमारे पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। फर्स्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास में होगा गैमेट्स के थ्रू। द नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास में गैमेटेंजिया में माइटोटिक तथा मेयोटिक डिवीजन के फलस्वरूप गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। यदि हमारे पास में गैमेटेंजिया डिप्लॉइड है तो मेयोटिक डिवीजन होगा, तथा यदि हमारे पास में गैमेटेंजिया हैप्लॉइड है तो हमारे पास में माइटोटिक डिवीजन होगा। ओके, द अदर थिंग इज फर्टिलाइजेशन के द्वारा हमारे पास में 2 गैमेट्स का फ्यूजन होगा, जिसके फलस्वरूप जाइगोट बनेगा। ओके, सो यह हमारे पास में मोटा मोटा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गे। ओके, सो लेट्स सी। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यदि हम बेसिक एडवांटेज की बात करें तो हमारे पास में यह है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के परिणाम स्वरूप हमारे पास में न्यू कॉम्बिनेशंस का फॉर्मेशन होगा, जिसके थ्रू हमारे पास में जो स्पीसीज बनेगी
उनमें ये कैपेसिटी होगी कि वह लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सके। ओके, सो द नेक्स्ट इज देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यदि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट्स देखें तो सबसे पहले हमारे पास में थैलस में वेजिटेटिव ग्रोथ पूरी होनी चाहिए। दैट मीन्स हमारे पास में वेजिटेटिव ग्रोथ की क्लाइमेक्स कंडीशन आनी चाहिए। वेजिटेटिव ग्रोथ की क्लाइमेक्स कंडीशन आने के पश्चात ही हमारे पास में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, एंड हमारे पास में सूटेबल पीएच की हमें आवश्यकता होगी, सूटेबल टेम्परेचर की हमारे पास में आवश्यकता होगी। ओके, सो अब देखिए हमारे पास में फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वेरियस टाइप्स होंगे। द फर्स्ट वन इज हमारे पास में है आइसोगैमी। देखिए आइसोगैमी में हमारे पास में दो जो गैमेट्स का फ्यूजन होगा वह हमारे पास में मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे। ओके, बट फिजियोलॉजिकली ये हमारे पास में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, बिकॉज इनमें डिफरेंट हार्मोन्स प्रेजेंट होंगे। ओके, द अदर थिंग इज गैमेट्स को हम प्लस तथा माइनस स्ट्रेन्स के थ्रू रिप्रेजेंट होंगे टू शो व्हाट देयर मॉर्फोलॉजिकल नेचर। ठीक है, ओके, सो हमारे पास में ये जो मॉर्फोलॉजिकली हम इनको आइसोगैमेट्स कहेंगे, ये फिजियोलॉजिकली एक्चुअली क्या होंगे, एनाइसोगैमेट्स। ओके, सो ये हमारे पास में प्रेजेंट होगी क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा। ओके, सो फर्स्ट हमारे पास में है आइसोगैमी। The first method of sexual reproduction is isogamy. ओके, सो देखिए फर्स्ट हमारे पास में यदि आइसोगैमी की बात करें तो हमारे पास में गैमेट्स आर सिमिलर डिपेंडिंग अपॉन देयर morphological nature, but they are dissimilar on their depending upon their physiological nature. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज यदि हम आइसोगैमी की बात करें तो देखिए आइसोगैमी में हमारे पास में ये गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली तो क्या है आइसोगैमस, बट फिजियोलॉजिकली क्या है ये अनआइसोगैमी। इन्हें हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस एंड व्हाट, माइनस स्ट्रेन्स। ओके, यदि हम यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करें कि आइसोगैमी हमारे पास में कौन कौन से में प्रेजेंट हो सकती है एल्गी में, तो देखिए फर्स्ट हमारे पास में है क्लेमाइडोमोनास, नेक्स्ट हमारे पास में है यूलोथ्रिक्स, एंड थर्ड हमारे पास में है स्पाइरोगाइरा। ओके, सो दीज आर द सम मेथड्स, सम एग्जांपल्स ऑफ व्हाट आइसोगैमी। ओके, सो देखिए आइसोगैमी में इस प्रकार से हमारे पास में ये दो गैमेट्स प्रेजेंट है जिनमें हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, फ्लैजेला। ओके, अब देखिए ये दोनों गैमेट्स हमारे पास में एक्चुअली फिजियोलॉजिकल डिफरेंट क्यों होंगे, बिकॉज हमारे पास में यहाँ पे हार्मोन्स का डिफरेंस होगा। ओके, सो ये जो हमारे पास में आइसोगैमेट्स है ये फ्यूज करेंगे एंड देन हमारे पास में फॉर्मेशन करेंगे जाइगोट का। ओके, सो लेट्स सी आइसोगैमी। एंड ये जो हम आइसोगैमी का डायग्राम बना रहे हैं एक्चुअली हम ये किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आइसोगैमी क्लेमाइडोमोनास में। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास में इस प्रकार से दो गैमेट्स प्रेजेंट है तथा इन दोनों गैमेट्स का हमारे पास में साइज सिमिलर है। सो द साइज इज सिमिलर। ओके, एक हमारे पास में है प्लस तथा दूसरा हमारे पास में है माइनस। अब जैसे ये दोनों हमारे पास में फ्यूज करेंगे
तो देखिए ये हमारे पास में फ्यूज़ करके एंड डिप्लॉयड जाइगोट का इस प्रकार से फॉर्मेशन कर देंगे। ओके, एंड ये हमारे पास में क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन। इस प्रकार से हमारे पास में आइसोगेमी कंप्लीट है। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो हमारे पास में अदर मेथड्स बच गए वह हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।